उस मथुरा में समाचार सब ठीक है, मामा ठीक है ना? बोली कि लाला वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे मामा ने कंस ने तुम्हें मारने की योजना की है, धनुष यज्ञ चाहे तुम्हें बुलाया है। ओहो काका ये तो बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा अवतार ही पृथ्वी को बाहर उतारने के लिए हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मुझे जाना है। अब तो धीरे धीरे गोपियों को पता लगा है कि भगवान मथुरा जा रहे हैं, कन्हैया हमें छोड़ करके। आप बैठेंगे? बैठना है, अब जाना मतलब जब जाओ तो हमसे सारा कर देना। एक निवेदन है आपसे, टीआई साहब, मंटू भैया और हमारे महेश जी, पूरे डिपार्टमेंट का आपका परसों का निमंत्रण है प्रसाद का। हाँ, ये कर्नल साहब की तरफ से उन्होंने हमसे कहा था कि आएंगे, जरूर आएंगे। हम चिट्ठी दे करके आए। मैंने कि हमारे भी विष्णु ही रिश्ता है, तो आप सब पूरे डिपार्टमेंट समेत और आप प्रसादी पानी परसों जरूर आएंगे। कल की कथा हो रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों को पता लगा धनुष भंजानस्य शब्द, गोपियों को पता लगा है कि हमारे कृष्ण और हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृशम ब्रजस्त्रियः कृष्णा विषक्त मानसः विसृज्यं लज्जां रुरुदुत्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियों ने देखा सो रोती हुई, रुदन करती हुई, लज्जा को त्याग करके, हे गोविंद, हे गोपाल, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, हमारा जीवन आपके ऊपर ही टिका हुआ है। भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे, गोपी मैं जीवन में सबसे उर्ण हो सकता हूं, लेकिन तुम ब्रजवासियों गोपियों से कभी उर्ण नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भक्ति से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। चिंता मत करो, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबू बिसारियो मोए नंद बाबा की आन। इन ब्रजवासियों को मैं कभी नहीं जीवन में त्याग सकता। मुझे नंद बाबा की आन है। जब भी मैं वृंदावन में गोपियों के आने वाले समय में भी और निधवन में तुम्हारे साथ में हमेशा रास करूंगा मैं। तो आज भी कृष्ण उस वृंदावन में निधवन में रास महारास करते हैं रात्रि के समय पे। कन्हैया तुम्हें हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे। मैया को पता लगा कि मेरे लाला मोह को छोड़ करके मथुरा जा रहा है। मैया रोती हुई, बिलखती हुई दौड़ करके आई, लाला तुम मोह को छोड़ करके जा रहे हो, अब कौन के टीको लगाऊंगी मैं, कौन के टिटोना लगाऊंगी मैं, श्रृंगार कौन को करूंगी मैं। लाला तुम मोह को छोड़ के मन जाइयो। पालने में किसको जुलाऊंगी कल से बेटा, किसको धमकाऊंगी, किसको मैं डांट दूंगी कल से। लाला उदम करे तो मैं तो को डांटूं, अल्लाह मैं नहीं जाने दूंगी तो को।
मैं एक पल भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया तू काय को रो रही है? यशोदा, जीवन में यशोदा से बढ़कर के मेरा कोई देवता नहीं है। यशोददाती इति यशोदा, जिस यशोदा ने सबको यश दिया है, सबका सम्मान, सबका मान सम्मान किया है, जिसके यहाँ मैंने अवतार लिया है, उस यशोदा से बढ़कर के मेरा देवता कौन हो सकता है? मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू रो मत मैया। सभी गोपियां ब्रजवासी आकर के भगवान कृष्ण और रथ में बैठे हुए हैं, आकर के रथ के आगे घेर लिया। अक्रूर, तू इस रथ को और मेरे ऊपर निकाल के, हमारे ऊपर निकाल करके ले जा, लेकिन अपने जीते जी हुए एक कन्हैया को हम नहीं जाने देंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गोपियों को उठाया, गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, देखो बहुत खेले, बहुत लीलाएं की हमने तुम्हारे साथ, मुझे पृथ्वी का भार उतारना है, परसों आ जाऊंगा। भगवान जाने लगे हैं। भगवान अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर का कहा जल्दी से चलो, नहीं जी गोपियां मर जाएंगी, जाने नहीं देंगी। मैया यशोदा आई है, मैया रोवे ही रोवे खड़ी, अश्रुओं की धारा बहने लगी। इतनी रोई है ब्रजवासी और मैया यशोदा इतनी रोई है कि उस ब्रज का जल भी खारा हो गया है। मैया कहा बात है, काय को रोवे? देख लाला, मैंने तो को उखल से बांधो, देवकी से यह बात को मत कहियो कि मोकू यशोदा ने उखल से बांधो। मैया कैसी बात करती है? एक यशोदा ही मेरी मैया ऐसी है जिसने मुझे प्रेम के बंधन में बांधा है। किसी को ताकत, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी मेरा ध्यान करते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं बांध पाया। किसी दो पंक्ति में गाने वाले भावुक ने गाया है, मैया फूट फूट करके रोई है कृष्ण के लिए। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया, मथुरा से लौट आना, मुझको न भूल जाना। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया, मथुरा से लौट आना, मुझको न भूल जाना। मथुरा से लौट आना, मुझको न भूल जाना। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। हरि बोल। तालियों के साथ सभी मस्ती के साथ। एक बात तो मेरी सुनना, मेरे दिल में बैठी रहना। एक बात मेरी सुनना, मेरे दिल में बैठी रहना।
एक बात मेरी सुनना, मेरे दिल में बैठी रहना। एक बात मेरी सुनना, मेरे दिल में बैठी रहना। ओ बस तू ही दिल की धड़कन, प्राणों में मेरे रहना। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। मथुरा से लौट आना, हमको न भूल जाना। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। हरि बोल। मैया बोली, लाला तू देवकी मैया से मत कहियो कि मैंने तो ऊखल से बांधो है। ऊखल से बांधा मैंने, कुछ ना कही थी तुमने। ऊखल से बांधा मैंने, कुछ ना कही थी तुमने। ऊखल से बांधा मेरे, कुछ ना कही थी तुमने। ऊखल से बांधा मैंने, कुछ ना कही थी तुमने। अपराध जो किया है, मुझे माफ कर ही देना। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। हरि बोल। कन्हैया बोले, मैया सुन बात मेरी मैया। ठीक है, कहते ना कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्य आदि। ठीक है ना, एक घड़ी भी देखो हमारे टीआई साहब ने, मंटू भैया ने, देखो हमारी व्यास गद्दी की शोभा श्रोताओं से होती है। टीआई साहब, मंटू भैया जी आए, हमारे गुड्डू आए, इनसे हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारी शोभा बढ़ गई, बड़ा अनुग्रह किया, बहुत स्नेह है। ठीक है, एक बार ताली और जोरदार से बजाएंगे हमारे टीआई साहब के लिए। बड़ी कृपा की, हमारे प्रति इनका बहुत ही स्नेह है। पंडित जी कथा में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान कृष्ण यशोदा से कहते हैं, मैया एक तेरे बंधन ने ही मुझे बांध पाया और किसी ने नहीं बांध पाया मुझे। बड़े बड़े योगी महात्मा, बड़े बड़े आत्मा राम, बड़े बड़े विद्वान मुझे बंधन में करना चाहते, लेकिन बंधन में नहीं। सुन बात मेरी मैया, तेरी पार होगी नैया। सुन बात मेरी मैया,
मेरी पार होगी नैया। सुन बात मेरी मैया, तेरी पार होगी नैया। सुन बात मेरी मैया, तेरी पार होगी नैया। तेरे प्रेम का पुजारी दीदार है कन्हैया। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया। भगवान कृष्ण ने और समस्त ब्रजवासियों को विलखते हुए रोते हुए देखा। यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण की याद में इतना रोए कि ब्रज का जल भी खारा हो गया। कन्हैया बोले, ना मैया ना बाबा, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे पृथ्वी का भार उठाना। भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा, अरे अक्रूर जल्दी से चलो। और रथ में बिठाया है और रथ जैसे ही चला है, जब तक भगवान कृष्ण वापस नहीं आ गए तब तक अटल वन में ही भगवान की चाहना करते हुए बैठे रहे, जो अटल्ला चुंगी के नाम से वृंदावन। मथुरा में जमुना के किनारे रथ को जो है रोका और अक्रूर काका से कन्हैया ने कहा, इसमें स्नान करो। अक्रूर ने डुबकी लगाई है। भगवान कृष्ण को जमुना में भी देखा और रथ पे भी देखा। धन्य है प्रभु, बड़ी कृपा है प्रभु, आपने बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है। आपके दर्शन मैंने किए। आगे जो है अक्रूर ने मथुरा में सूचना दी है और मथुरा में प्रवेश किया है। तो मथुरा की जितनी भी गोपियां हैं, भगवान कृष्ण बलराम को देखा कि भगवान कन्हैया आए हुए हैं, तो अपनी अपनी छत पर चढ़ के और पुष्पों की वृष्टि की है। इधर भगवान कृष्ण और बलराम और छोटे छोटे ब्रजवासी साथ में जा रहे हैं मथुरा में। कंस को मालूम पड़ा कि कृष्ण और बलराम इस मथुरा में आ चुके हैं, तो धनुष रखा और बड़े बड़े पहलवानों को एकत्रित किया, कुबलिया पीड़ हाथी को भी, और बीच में ही खड़ा कर दिया, धनुष्य को रखा। बड़े बड़े पहलवानों को एकत्रित किया है। भगवान कृष्ण बलराम आगे के लिए गए हैं, तो सबसे पहले रजक मिला है, धोबी घाट, जो वस्त्रों को, राजा के वस्त्रों को धो रहा था। और ब्रजवासियों के साथ में भगवान कृष्ण बोले, अरे भैया धोबी के, जरा हमें वस्त्र तो दे दो, हम मामा के यहाँ जा रहे हैं यज्ञशाला में, थोड़े वस्त्र हमारे ठीक ठाक नहीं। तो वो जो रजक था धोबी का, वो कुछ अकड़ करके बोला, अरे ब्रज में रहने वाले, पोखर का पानी पीने वाले और बेजर की रोटी खाने वाले राजाओं के ख्वाब देखते हो। ओहो, कन्हैया ने कहा, इतना अहंकार है। अब राजा तो कैसा भी हो, जैसा हो, लेकिन उनके जो है चमचे होते हैं, उनको अहंकार हो जाता है। भाई साहब तो ठीक है, लेकिन उनके चमचे, अरे हम इतने बड़े उनके हम पार्षद हैं, उनके हम पहरेदार हैं, तो इनको अहंकार हो गया इस रजक को। एक ब्रजवासी बोलो, लाला ऐसा कर तू, जे धोबी को कुछ ज्यादा ही बोल रहा हो, वो पूतना वारे हाथ दिखाए तो थे। ब्रजवासी की पुकार सुनी और भगवान ने एक ही थप्पड़ मारा तो धड़ासाई हो गया रजक, गोविंदा नमो। और सभी ने, ब्रजवासियों ने, कन्हैया ने, बलराम ने, और राजा के बड़े बड़े वस्त्र थे पहन लिए,
अब राजा कहाँ बड़े बड़े राजा थे और कहाँ छोटे छोटे ग्वालवाल अलग। अब सड़क अपने आप झाड़ू लग रहे हो बिगर झाड़ू के। भाई एक एक वस्त्र में दो दो घुस जाए, इतने बड़े बड़े राजा थे। एक ब्रजवासियों ने कहा भैया लाला कम से कम दर्जी को मिल जाए तो इनकी फिटिंग सही से करा ले। एक दर्जी मिला, रामोत्तर के समय का इंतजार कर रहा था। श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। श्री राधे दर्जी था, भगवान कृष्ण की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। आइए प्रभु बड़ी कृपा की आपने दर्जी के से भगवान ब्रजवासियों ने और वस्त्रों को फिटिंग कराया। और कन्हैया बोले कछु चाहिए तुम्हें? बोले प्रभु मुझे राम अवतार के समय पे से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे सेवा भगवान की कब मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा प्राप्त हुई, सब कुछ मिल गया। तो भगवान ने कही कन्हैया ने अभी तो हमारे पास कुछ है ना है, ऐसा करो अबे तो ना हम वरदान दे रहे हैं तुम्हें, जितने दर्जी के इतना आगे कलयुग आने वाला है और जितने के कपड़े नहीं आएंगे उतनी सिलाई लगेगी। तो दर्जन की खूब चकाचक उठ रही है। अब तो कपड़ा बहुत महंगे हो गए, लेकिन दर्जियों की जो सिलाई है वो कपड़ों से भी ज्यादा लगती है। ये वरदान है भगवान कृष्ण का। अब कपड़े भी हो गए, वस्त्र भी हो गए, पीताम्बरी हो गई, फिटिंग भी हो गई, लेकिन ब्रजवासी के गले में माला ना होगी तो बात से कोई ब्रजवासी ना ही कहे। ये वृंदावन ब्रजवासी जो है ना उन्हें मालन का शौक बहुत हो गए। माला बिहारी जी को ले जाएंगे और दिखाएंगे, बिहारी जी माला तुम देख लो, इसको हम पहन लेंगे। ब्रजवासी पहन लेते हैं, गले में डाल लेते हैं। तो माली कैसे माला को पहना है, माली को ऊपर कृपा की। अब ब्रजवासी बोले सब कछु है गए हो, पर जिस ब्रजवासी के माथे पे थापक थैया चंदन नाय होवे पासे कोई ब्रजवासी नाय कहे। ब्रजवासी ऐसे पूरे माथे को मड़ेंगे चंदन ऐसे थापक थैया। तो त्रिविक्रा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविक्रा जिसका नाम कुब्जा भी कहते हैं। तो भगवान ने दूर से कहा रे सुंदरी। कुब्जा ने देखा मैं दुनिया भर की बुरी, मुझसे कोई अच्छा नहीं बोलता, जी ने सुंदरी कह दिया। देखा अरे भगवान को देख करके मुस्कुरा गई, आज तो मेरे धन्य भाग को मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हमेशा मैं कंस की पूजा करती रहती, इसलिए ये 3 जगह से टेढ़ी है। अब तो भगवान की सेवा का मौका मिल गया, आकर के हमारे चंदन लगा दे। तो कुब्जा ने चंदन लगाया है। ब्रजवासी कृष्ण के बलराम के सब ब्रजवासी। इधर ब्रजवासी एक हाथ पकड़ कर कन्हैया को बोलो अरे लाला तेने जाते सुंदरी कही है, जाके तेरी पूजा करिए जाने तो जाए तो सुंदर बना दे। भगवान ने कुब्जा को जो पीछे कुबड़ा निकलो और जो एक जो है थोड़ी सी हाथ लगा, पैरों पे एक पैर रखो और पीछे जो है कुबड़े में ऐसे धक्का मारा, तक कुब्जा सीधी हो गई, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी सुंदर बन गई। अब तो भगवान के चरणों में लेट गई और पीताम्बर पकड़ लिया, प्यारे अब तो हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले अभी मामा का उद्धार करके आऊंगा। तो कुब्जा से भी विवाह हुआ है भगवान का, तुम इंतजार करना। भगवान गए हैं मल्लशाला में और मल्लशाला में पहुंचे हैं तो धनुष रखा देखा, तो भगवान ने क्षण भर में ही धनुष को उठाया और बीच में से तोड़ दिया। किसी ने नहीं देख पाया, आवाज की हुई तड़ातड़ आवाज, धनुष भंजन किया और कंस जो है ऊंचे से सिंहासन पर बैठा था और उसका सिंहासन हिल गया। अरे आ गया वो ग्वारिया कन्हैया, कृष्ण बलराम आ गया, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ पहलवान। और जैसे ही पीलवान जो हाथी था उसका देखा, उससे युद्ध किया कन्हैया ने और वो हाथी को परास्त किया। आगे भगवान मल्लशाला में प्रवेश करते हैं तो जो भी पहलवान थे, जिसने जिस भाव से देखा भगवान उसको उसी भाव से दिख रहे हैं। मल्ला नाम सनि नृणाम नरवर स्त्रीणाम शमरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सता
सिद्धभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु। पहलवानों को भगवान वज्र के समान दिख रहे हैं, उत्तम श्रेष्ठों को मनुष्य उत्तम दिख रहे हैं, स्त्रियों को मूर्तिमान काम स्वरूप दिख रहे हैं, गोपियों को भगवान कृष्ण के रूप में दिख रहे हैं, और माता पिताओं को, बूढ़े बड़ों को ये हमारे बालक हैं, बालक के रूप में दिख रहे हैं, और दुष्ट राजाओं को शासक दिख रहे हैं, और मृत्यु भोज यानी मृत्यु के रूप में, काल के रूप में कंस को दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिस भावना से जो देख रहा है भगवान को, उसी भाव से उन्हें दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान दिख रहे हैं। अब सभी पहलवान जो है आए हैं, तो कुछ पहलवानों को भगवान बलराम ने मर्दन किया है। कन्हैया कहते हैं इन पहलवानों को बलराम दादा तुम देखो और मैं मामा के पास जाता हूँ। चाड़ूरे मुष्ट के कूटे सले तो सल के हते, शेषा प्रदुर्व मल्ल सर्वे प्राण परीप्स, जाकी ना पटी बिमाई और वो का जाने पीर पर आई। तो को पतो है कंस मामा सबकी चोटी मेरे हाथ में है, और माताओं की चोटी पकड़ना, माताओं पे प्रहार करना बहुत बड़ा दोष बताया है। वो लक्ष्मी से हीन हो जाता है, दर दर भटकता है, घर में अकाल पड़ता है जो माताओं पे हाथ उठाता है। तुमने चोटी पकड़ी है, और जिस घर में देवियों की, माताओं की इन सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सारे देवता विराजमान रहते हैं। ये चोटी सबकी मेरे हाथ में अब तुझे मालूम पड़ी है। और कन्हैया ने कंस को जो है उछाल करके, और जो है जो कंस का 6 कोस का बगीचा था उस पर जैसे ही कंस को पटका, और पूरे विश्व का वजन कन्हैया ने रख लिया, और एक ही मुक्का उसमें कंस में मारा, कंस धराशायी। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। सारे दुष्टों को भगवान ने मृत्यु के घाट उतारा, भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। आगे जेल में जो है माता पिताओं को मुक्त किया है, और हाथ जोड़ करके बोले हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चम कल्पो विवृक्षवसन्मृत। भगवान कृष्ण का वाक्य देखिए, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपनी माता और पिता और बूढ़े बड़ों की और पत्नी और बच्चे बालक गुरु बड़ों की जो सेवा नहीं करता, वो समझ लो जीते हुए भी मरे हुए के समान है। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है, स्वयं कृष्ण का। इसके बाद मेरे भगवान ने वसुदेव देवी जी को जेल से मुक्त किया है, और भगवान कृष्ण के जो सांदीपन गुरु हैं, गुरु का नाम है उपमन्यु, बताते अन्य पुराण में आया है। तो सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, वहाँ सुदामा से भी मित्रता हुई है। कथा जो है भागवत में आती है इस प्रकार से कि सुदामा और भगवान कृष्ण से अधिक ही घनिष्ठता थी, प्रेम था, मित्रता थी। वहां उनसे मित्रता हुई है, और 64 दिनों में 64 कलाएं शिक्षाएं लेकर के प्राप्त करके और मेरे प्रभु आते हैं। देखिए भगवान ने 64 दिनों में कलाएं जो विद्याएं प्राप्त की, विद्या पाई नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। यदि हम माता पिता के, गुरु के, बड़ों की जो सेवा करते हैं तो विद्या अपने आप आ जाती है। लेकिन आज की विडंबना क्या है, कुछ बालक कहते हैं कि हमें हमारी पढ़ाई में मन ही नहीं लगे, महाराज कैसे पास होंगे पता ना है, हमारे नंबर कैसे आएंगे।
तो इसीलिए हम माता पिताओं के, बड़ों का, बुजुर्गों का जो सम्मान नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो विद्या किताबों बुद्धि से लगा करके और किताबों में छिप गई है, इसलिए बुद्धि में विद्या आती नहीं है। यदि हम बड़ों की सेवा करेंगे, माता पिताओं की सेवा करेंगे, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसको विद्या अपने आप आ जाएगी। इसलिए बड़े बूढ़े माता पिताओं की हमें सेवा करना चाहिए। विद्या अध्ययन करके वापस आए। इधर मथुरा में भगवान कृष्ण सुदामा जी अपने सुदामापुरी में पहुंचे हैं। सुदामा से भगवान कृष्ण ने यही कहा, सुदामा जब भी तुम्हें कष्ट पड़े तो मुझे मत बोलना, मेरी याद रखना, मेरा भजन करना। आगे सुदामा चरित्र की कथा कुछ ही देर में आएगी। सुदामा जी गए हैं पोरबंदर अपने सुदामापुरी में। इधर भगवान कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा में बहुत बड़ा नाम पड़ा भगवान का, मथुराधिपति श्री कृष्णचंद्र महाराज। लेकिन मेरे कृष्ण को ये पद प्रतिष्ठा वाला नाम अच्छा नहीं लगता है। आज की स्थिति क्या है कि पद प्रतिष्ठा लोग चाहते हैं कि हम इतने बड़े हैं, ऐसे नहीं, हमारा नाम इतना बड़ा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं हमें पद प्रतिष्ठा नीचे नहीं, हमें अच्छी नहीं लगती है। तृणादपि तरोर्व सहिष्णुना, हमें कितने छोटे होना चाहिए। यदि भगवत प्राप्ति करना चाहिए तो छोटा कितना बनना चाहिए। तृणादपि, तिनका कितना होता है, तिनके से छोटा तो कुछ होता ही नहीं। तो तिनके से भी छोटे बन करके भगवान को प्राप्त करने का भक्ति का सिद्धांत एक ये है कि हम जीरो बन के रहें, हीरो नहीं बने। जीरो बनने में भगवत प्राप्ति होती है। जैसे अंबा से मुरैना जब जाते हैं तो पत्थर के टुकड़े पर, देखो ये लिखा नहीं है, ये समझाने का सिद्धांत है कि 30 किलोमीटर है मुरैना अंबा से। अब गए, आगे गए तो देखा कि मुरैना अभी नहीं आया। एक पत्थर के टुकड़े पे लिखा है कि अभी 10 किलोमीटर है, लगता है मुरैना भी नहीं आया। आगे गए कि लगता है अभी मुरैना नहीं आया, 10 किलोमीटर नहीं आया। एक आगे गए, एक पत्थर के टुकड़े पे लिखा है मुरैना 1 किलोमीटर है, लगता है अभी नहीं आया। आगे गए तो मुरैना 0 किलोमीटर है, मुरैना आ चुका है। तो कहने का मतलब है हमारे हृदय में भी बिल्कुल छोटापन होना चाहिए, बिल्कुल जीरो। और जीरो बन करके रहोगे भगवान के सामने, प्रभु हमारी ऊपर कृपा रखना। सबसे छोटे हम हैं, सबसे खराब, सबसे जो भी हल्के मूर्ख हैं हम हैं प्रभु, हमको जानते नहीं। ये भक्ति का पहला सूत्र है। बड़ों के सामने नम्रता होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आगे इधर बहुत बड़ा नाम पड़ गया भगवान का। भगवान को बड़ा पद प्रतिष्ठा अच्छा नहीं लगता है। माँ देवकी विचार करती है, मेरो लाला कन्हैया भूखो होगो, बढ़िया भोजन बना करके लेके आई देवकी मैया। मेरे कृष्ण, श्री कृष्ण के सामने भोजन की थाली रखी है। लाला तू भोजन पा लिए, तो को भूख लगी होगी। और थाली को, भोजन की थाली रख करके मैया दूर खड़ी है गई। भगवान कृष्ण भोजन को पा नहीं रहे हैं, उस जसोदा मैया की याद कर रहे हैं। उस ब्रज की याद में फूट फूट करके बैठे बैठे रोते रहते हैं। देवकी, वो मुझे ब्रज के ब्रजवासी सब याद आ रहे हैं, उन्हें मैं नहीं भूल सकता। वो जसोदा मैया मुझे याद आ रही। जैसे मेरी माँ जसोदा भोजन खिलाती मक्खन मिश्री, ऐसे वो मुझे दुलार प्यार यहाँ मथुरा में नहीं मिल रहा। मेरी माँ
मुझे गोदी में बिठाल करके अपने हाथों से खिलाती थी। लाला ले पाले, अपने हाथों से खिलाती थी, गोदी में बिठाल कर मुझे डिटोना लगाती, मेरा श्रृंगार करती। भगवान की सेवा करना है तो अपने हाथ से कीजिए, ना किसी नौकरों से कराइए, ना किसी और से कहिए कि आप कर देना, थोड़ा वहां जा रहे हैं। नहीं, कोटिम त्यक्त्या हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की पूजा करिए। भाई पूजा गृहस्थी जीवन है तो पूजा छोटी मझोली, और 3 तरह की पूजा होती है, बड़ी, छोटी, मझोली। लेकिन पूजा करके किए बिना कहीं मत जाइए, फिर अपने जीवन में तरक्की देखिए, कितनी खुशहाली रहती है। यशोदा मैया अपने हाथ से लाला की पूजा करती है, हाथ से भोजन खिलाती है। मैं अपने हाथ से बनाऊंगी प्रभु के लिए। रोबे ही रोबे लाला, भोजन ना ही कर रहे हो। देवकी ने भगवान कृष्ण का जो शिष्य है, बृहस्पति शिष्यो उद्धवो बुद्ध सत्तमः, उद्धव जिसका नाम बृहस्पति का शिष्य है, भगवान कृष्ण का परम मित्र है। देवकी ने सोचा कि मित्र के कहने से ये लाला भोजन कर ले। वो उद्धव से कहा, उद्धव तुम जाकर के कन्हैया से कहो कि भोजन पाले, भूखो है। उद्धव जी गए हैं और कृष्ण का हाथ पकड़ करके प्रणाम करके बैठे। लाला कन्हैया देखो तो ये भोजन पालो, मैया ने कितने प्रेम से भोजन बनाया है। कि उद्धव मुझे तो ब्रज की याद आ रही है, वो लीलाएं जो ब्रज में ब्रजवासियों के साथ में मैंने की, गोपियों के साथ में, मैं उन्हें भूल नहीं सकता। वो कदम की छाया है, मैं उन्हें भूल नहीं सकता। गाय चराता ब्रजवासियों के साथ में, वो यशोदा मैया मुझे हाथों से भोजन खिलाते। ऊधो मोये ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदमन की छाई। ऊधो मोये ब्रज बिसरत नाहि, बेसुरभि बेवक्ष धौहिनी, खिरक दुहावन जाई। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नोचत गही गही बाही। जब ब्रजवासियों के साथ में जब हम खेलते कूदते एक साथ में ब्रजवासी, तो कोई नोच करके भाग जाता और कोई घोड़ा बना करके मेरे ऊपर बैठता, कभी मैं उनके ऊपर बैठता। उन ब्रजवासियों को कैसे भूल सकता हूँ। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जी माही। भले ही ये मथुरा कंचन की नगरी है, लेकिन जब ही सूरत आवती सुख की, जियो मगत सुधिनाई। ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव उस मुझे ब्रज की याद आ रही है, उन ब्रजवासियों की सबकी मुझे याद आ रही है। ऐसा करो, मैं एक पत्र लिख करके देता हूँ और उस ब्रज में जाकर के, गोकुल में जाकर के जो भी मेरे ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा को सबको अलग अलग पत्र देना और बोल देना कि बहुत जल्दी आएंगे कन्हैया। वो मेरी चिंता में भोजन भी, जलपान भी, पानी भी पीना, जल भी पीना छोड़ गई यशोदा। यशोदा जो है बावरी हो गई होगी, आंखों से दिखता भी नहीं होगा, रोते रोते इतनी कष्ट में है। तो पत्र को भगवान कृष्ण लिखते हैं, जिस पत्र को लिखते हैं ब्रजवासियों के लिए, यशोदा मैया नंद बाबा के लिए, वो पत्र रो रो करके कन्हैया के आंसुओं से गीला हो जाता है। और उद्धव को पत्र दिया है और बोले हैं,
गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिवर मंडितम शैल कृष्णा प्रभाचार वृंदावनम गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम। उद्धव वो वृंदावन में जाना और वहां जाकर के कुंज निकुंजों में मेरी गोपियां ब्रजवासी हैं, श्री राधा है, सबको अलग अलग पत्र देना है। लेकिन पहला पत्र जाकर के तुम मेरी यशोदा मैया नंद बाबा को देना है। एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम वादुतीयम यशोदा करे चैव। एक पत्र मेरे नंद बाबा को देना और दूसरा पत्र यशोदा मैया को दियो और तीसरा पत्र किनको देना है? वा तृतीयम त्विदम राधिका यही सखे तत्र गत्वा तन मंदिरम सुंदरम। आहा, तीसरा पत्र मेरी किशोरी राधा रानी को देना है। कुंज निकुंजों में वो मेरी बैठी बैठी पूरा पूजा सेवा में उस राधा ने मेरे लिए सब कुछ त्यागा, भोजन जल और सूख सूख करके बिल्कुल दुबली हो रही है, उस राधा रानी को देना। और चौथा पत्र वहां चतुर्थ सखिभ्या शिशुभ्या शुभम कौशलम दीयताम पत्रमेवं पृथक् गोपिकानां सुतेभ्यश्च यूतेभ्य उन्मोहितानां देयानि पत्राणि च। और अगला पुत्र वो ब्रजवासी मेरे साथ के ग्वालवाल हैं, संग के सखा हैं और गोपियां हैं, उनको देना। और उद्धव जी को मोर का मुकुट दिया है और सिर पे लगाया। बोले कि वो कैसे पहचानेंगे जी कि कृष्ण का मित्र है, तो उन्होंने एक मोर का पंख लगाया। और भगवान कृष्ण बोले हैं, उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो कौन मुख धोवे ताते जल कजरा पोंछ समारे। माखन रोटी नामुन जाने कनुआ के कोई न पुकारे। या मथुरा में जो जैसे यशोदा मैया मुंह को स्नान कराती और मेरा श्रृंगार करती, माखन रोटी मुझको खिलाती, वो या मथुरा में कोई नहीं खाए। बाबा नंद अंगुरिया गही गई चलनो नित्य सिखावे।